प्यारे बच्चों, ये तो हम जान गए हैं कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, परंतु क्या आपको पता है हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? आप सब सोचो कि हमें जल कहाँ से मिलता है। सोचो सोचो जरा। बिल्कुल ठीक, हमें जल नदियों से, झरनों से, तालाबों से, कुओं से, बावड़ियों से या हैंडपंप से मिलता है। आप तो ये भी कह सकते हैं कि हमें जल नलके से मिलता है, यानी नल की टोंटी से जल आता है। परंतु क्या आपको पता है नल की टोंटी में जल कहाँ से आता है? बच्चों, जो नल में जल आता है वो भी हमें किसी झील, नदी या किसी कुएं से ही मिलता है, जिसकी सप्लाई यानी आपूर्ति हमें पाइपों द्वारा की जाती है। हम सब का जल प्राप्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु हम सब के जल के स्रोत एक जैसे ही हैं, जैसे तालाब, झील, नदी, कुएं या बावड़ी आदि। The sources of water are like ponds, lakes, rivers, wells, etc. बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन जल स्रोतों जैसे तालाब, नदी, झील, कुआं, बावड़ी, इन सब में जल कहाँ से आता है? आप तो जानते ही हैं कि ये हमारी धरती है और हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है और हमारा ज़्यादातर जल समुद्रों और महासागरों में ही है। इसीलिए तो हमारी धरती को नीला ग्रह भी कहते हैं। You know, about 2/3 of the earth is covered with water and most of this water is in oceans and seas. The water in oceans and seas has many salts dissolved in it and the water is saline. So it is not fit for drinking and other domestic, agricultural and industrial needs. और समुद्रों और महासागरों में जो अथाह जल है उसमें बहुत से लवण घुले होते हैं, यानी नमक होता है, जिससे जल खारा होता है। इसलिए समुद्र और महासागर का पानी पीने के योग्य नहीं होता है। इसके अलावा अन्य घर के कामों, खेती के कामों, सिंचाई और उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी ये पानी उचित नहीं है। क्या आपने एस.टी. कोलरिज द्वारा लिखी कविता की ये लाइनें सुनी है कि हर जगह जल ही जल है, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। अर्थात महासागर के बीच में जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, लेकिन हम उस पानी को पी नहीं सकते, यानी पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर, नो एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। इसके बावजूद महासागरों का ये जल बेकार नहीं है। हम जिस जल का उपयोग करते हैं उसमें भी महासागर एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जो जल हम उपयोग करते हैं वह खारा नहीं होता है, फिर भी महासागरों की उसमें क्या भूमिका है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि महासागरों का ही जल तालाबों, झीलों, नदियों और कुओं में पहुंचता है। ये जल यहाँ कैसे पहुंचता है, इसको जानने के लिए हमें जल चक्र को समझना आवश्यक है कि कैसे समुद्रों का जल वाष्पीकरण होकर बादल में बदलता है और बादल से वर्षा के रूप में धरती पर बरसता है और यही जल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। बच्चों, हमें किसी पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है, तो हमें अपनी पुस्तकों को We need 2 glasses of water for producing 1 page of a book. तो हमें कागज को बिना मतलब के फाड़ना या ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत कीमती है।